माहिन का फोन, वो भी इस वक्त। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? कैसा हूं मैं? अब तुम्हें क्या बताऊं माहिन, क्या कयामत टूटी है मुझ पे। मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें फोन करना चाहता था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई मैं एक नेक मकसद के लिए निकला था, मासूम और सीधे लोगों को ऐसे झूठे आमलों और पीर फकीरों से बचाने के लिए। पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी माँ भी। नहीं, मेरी अम्मा ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो किसी से झूठ बोलती है और ना ही उन्होंने कभी किसी को धोखा दिया है। वो तो बस कुरानी आयत से लोगों का इलाज करती है। हाँ माहिन, मैं जानता हूँ, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था। मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी अम्मी भी इसी फील्ड में है तो मैं थोड़ा मोहतात रहता। अब तो जो होना था हो चुका है। खैर छोड़े, आप अपनी अम्मी का बताएं, कुछ पता चला उनका? नहीं माहिन, कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि अब तो मैं खुद ना मालूम हो गया। क्या मतलब? अचानक ही मेरे सर से छत हट गई, मुझे अपने ही चेहरा आईने में धुंधला नजर आने लगा है। अपनी जात की भूल भुलैयों में खो गया हूँ माहिन। कौन बताएगा कि मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ? आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा माहिन, क्या करूं मैं, कहां जाऊं, किससे पूछूं? हेलो हेलो, भाभी, आप अम्मी की वजह से परेशान है ना? नहीं तो मैं जानती हूँ, आज अम्मी ने आपसे बहुत सख्त ज़बान में बात की है, लेकिन आप परेशान ना हो। आप तो जानती हैं ना वो आपसे कितना प्यार करती हैं। वो तो बस उन्होंने परेशानी में कह दिया। जानती हूँ मैं, और मुझे उनकी किसी भी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वो माँ है, वो कुछ भी कह सकती हैं। मैं तो बस इसलिए परेशान हूँ हिरा, 3 दिन हो गए इजाज से मिलने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। और तो और एक बात और है जो अंदर से मुझे खाए जा रही है। क्या बात है भाभी? हेरा, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम मुझसे वादा करो वो बात तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं भाभी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएं तो सही। अम्मा ने थानेदार को फोन किया था, उसने बताया कि एजाज के ऊपर पूरे 5 लाख रुपए के गबन का इल्जाम है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? भाभी आप तो जानती हैं भाई ने आज तक किसी से 1 रुपया उधार तक नहीं लिया, तो फिर ये सब। जानती हूँ मेहरा, एजाज ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ उन पे एक बेबुनियाद इल्जाम है और कुछ भी नहीं। लेकिन थानेदार बता रहा था कि इल्जाम एजाज के बॉस के बेटे ने एजाज पे लगाया है। उनका कहना है कि एजाज ने अकाउंट्स के पैसों में हेर फेर की है। मेरे भाई पर इतना बड़ा इल्जाम, क्या होगा? हिरा, अब तुम यूं मत हिम्मत हारो। अगर अभी से हम हिम्मत हार जाएंगे
तो हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सोचा था ये घर बेचकर अपनी बच्ची को आजाद करा लूंगा, ये भी ना कर सका। सब कुछ छीन लिया उसने हमारा, कुछ ही घर बार और मेरी जिंदगी रजिया जो आलिया के गम में इस दुनिया से चली गई। और मेरी बच्ची आलिया तो न जाने किस नाकर्दा गुनाह की सजा काट रही है। अब्बा मैं कोशिश में लगा हुआ, तू परेशान ना हो। मैंने बात की है काम की जगह, उम्मीद है कि साईं हमारी मदद जरूर करे। अल्लाह करे, अल्लाह उसके दिल में नेकी डाल दे। तू दुआ कर, परेशान ना हुआ कर। तेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा? कुछ तो सोच। बात तो तेरी ठीक है बेटा, मैं दुआ के अलावा कर भी क्या सकता हूँ? कर भी क्या सकता हूँ? साईं हम आराम से पहुंच गए थे और रास्ते में कोई चेकिंग भी नहीं हुई, लेकिन अगर एम्बुलेंस ना होती तो शायद हम कहीं फंस सकते थे। शाबाश कासिम, अरे बड़े काम का आदमी, तूने क्या दिमाग पाया है। ये ले, ये इनाम रख। अभी वो दूसरी मुसीबत का भी बंदोबस्त कर। साईं वो मैं आज ही निकाल के ले जाता हूँ उसको भी। रात ही को निकालना है जब निहाल सो रहा हो, समझ गया ना। वो गाँव भी नहीं जा रहा है, माँ का इंतजार कर रहा है, वो आएगी और तुझे पता हवेली का चप्पा चप्पा सूंघती है वो। साईं आप फिक्र ही ना करें, आज रात ही निकाल लूंगा मैं उसको। बस उसको किसी तरह निकाल ले। किसको निकालने की बात हो रही है? वो बेटा ऐसा ही वो और क्या हो सकता है छोटे साईं, वो एक हमारा मजदूर शराब पी के पकड़ा गया और उसके पास से बोतल भी निकली तो पुलिस वालों ने लॉकअप में डाल दिया। बस उसको निकालने की बात हो रही है। अच्छा, तो हमारे बाबा साईं ये काम भी करते हैं? नहीं यार, अभी बच्चे हैं छोटे छोटे उसके। उसकी बीवी आई थी, पैर पकड़ रही थी मेरे। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। अब अपने लोगों का ख्याल तो करना पड़ेगा। जी बाबा साईं, आप ख्याल करें, जरूर करें, अगर उन्हें भी समझाएं कि ये गैर कानूनी और गैर इखलाकी काम ना किया करें। हाँ हाँ समझाएंगे समझाएंगे। जा जूस ले क्या फ्रेश हम लोग। हाँ बैठो बैठो, शाबाश। ओ नजीरा, हक अल्लाह, हक अल्लाह, सब कुछ अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, सब अल्लाह, बाकी सब नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह। ये ले, ये ऊपर छत पे जाके चिलकवों को डाल दे। छत पे डालना ताकि वो नोच नोच के खाएं। और ये काली दाल, ये किसी गरीब आदमी को दे देना। और ये लौंगे हैं और ये काली मिर्चें, इसको किसी मलमल के कपड़े में लपेट कर जला देना और इसकी राख जमीन में दफन कर देना। जी ठीक है। और सुन जी, जब आए वापस तो ऐसे घर में नहीं घुसना, अच्छी तरीके से थाल को धोना। जी ठीक है, और फिर घर में आना। जा। ये लो बान है, इससे पूरे घर को धुनी दिलवा दे। जी बेहतर। और हर जुमेरात को 100-125 रुपए किसी गरीब मोहताज को दे दे। माई कुछ नजर आया? दुश्मन तेरे घर में है। घर में? हाँ, तेरे आसपास, तेरे करीब, बल्कि बहुत करीब। लेकिन फिक्र मत कर, मैंने बंदोबस्त कर दिया है। अब वो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि बहुत जल्द बेनकाब होकर तेरे सामने आएगा। माई, मैंने अपने मियाँ का और मैंने अपने बेटी निहाल का जिक्र किया था ना आपसे, उनका जायचा निकलवाना है। जमीला मेरे साथ नहीं है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी।
अगली दफा जब आऊंगी तो साथ आएगी मेरे, फिर ये काम भी कर देंगे तेरा। माई मुरादा अपनी नेकी का सिला जाया नहीं करती है। मगर अपने मुरीद का दिल तो रख सकती है ना। ठीक है, तेरा दिल रख लेती हूँ। मुझे तेरे मियाँ की और तेरे बेटे की तस्वीरें चाहिए होंगी। जी ठीक है, मैं हुजूर बख्श के हाथ भिजवा दूंगी। मैंने बहुत सोचा गुड़िया, फिर मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी तो मैंने हम्माद को फ़ोन कर दिया। सही किया ना मानोपिया, वो बहुत परेशान थे। लेकिन गुड़िया, मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आई। पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि आपकी अम्मा के बारे में कुछ पता चला, तो कहने लगे कि अभी तो मैं अपने बारे में पता कर रहा हूँ। अरे मानोपिया, जब कोई परेशान होता है ना तो वो उल्टी सीधी बातें करता है। जाहिर है 3 दिन हो गए आज और उनकी अम्मा को कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह खैर ही करे। असल में उनका काम भी तो ऐसा है ना, पता नहीं किन किन से झगड़ती होंगी, किसी से दुश्मनी ना हो सकता। अच्छा खैर, अम्मा आ जाएंगी तो हम शानो आपा के घर चलेंगे। अभी तक एजाज भाई का भी कुछ नहीं हो सका, बेचारी परेशान हो रही होंगी। 2-3 दिन से हिरा बाजी का भी कुछ नहीं पता, से तो आती रहती थी, आजकल नहीं आई। अच्छे खासे एजाज भाई दुबई जा रहे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई। मानोपिया, हमारी आप ही कितनी अच्छी है ना, लेकिन फिर भी कोई ना कोई परेशानी उनके ऊपर आती रहती है। नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा नहीं सोचते। पता है अल्लाह पाक हमेशा अपने नेक बंदों का ही इम्तिहान लेता है। नौशीन, वो लड़की चल खाना खा। ए लड़की, वो लड़की चल उठ खाना खा। नौशीन, ओ नौशीन, नौशीन, ओ नौशीन। या अल्लाह, ये क्या हुआ इसको? नौशीन, इसकी तो हालत ही खराब हो गई। साईं, साईं, नहीं नहीं, तुम वहां भी चेक करो, पूरा इलाका छोड़ना नहीं। हाँ यार हसान, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन तो उठा लिया करो। अच्छा सुनो, बात यह है कि यार इन 2 दिनों में जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज चलेंगी और जितनी भी साइडलाइंस चलेंगी, मुझे उन सब की लिस्ट चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये काम आज ही करो। ठीक है। हेलो जी इंस्पेक्टर साहब। नहीं बस मैं बस पहुंच रहा हूँ। जी पहुंच रहा हूँ। मसूद भाई वो थाने बुलाया, हमें चलना होगा। हाँ चलो चल। कासिम जी साईं। 2-4 दिन में हवेली का सफाया बहुत जरूरी है, समझा? निहाल का भी आना जाना लगा हुआ है, मेहरू भी आ सकती है यहाँ पे। क्या साईं, बड़ी सरकार आ जा रही है? निहाल कल से कह रहा है, मुझे तो पता नहीं है, बात नहीं हुई है। अभी मैं फोन करूंगा उसे तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साईं, नौशीन की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, बिल्कुल लागिर सी हो गई है वो तो। एक तो ये अजाब मेरे सर पे नाजिल हो गया, कुछ खिला पिला उसके अंदर जान आए। कैसे खिलाऊं साईं? जब मैं कुछ खिलाने की कोशिश करती हूँ तो वो मुंह बंद कर लेती है। तो अभी तक तो वो बेसुध है ना, तू जाके जबरदस्ती उसको खिला। आए काम कर, एक खादमा को ले जा अपने साथ, वो पकड़ेगी और तू खिला देना। सही कह रहा है ये, जाके उसको दूध पिला कुछ शहद डाल के ताकि जान आए, हवेली तक तो पहुंचे, और साफ सुथरे कपड़े पहनाना उसे, समझ गई? आज उसको लेके जाएगा यहाँ से, जा। ठीक है। सुन, तो किसी भी तरह निकाल आज यहाँ से बस। बाबा साईं। हाँ बाबा साईं, मुझे गांव निकलना होगा।
क्या हुआ, खैरियत तो है? जी बाबा साईं, अम्मा साईं को काफी दिनों से शहर आने को कह रहा था, वो टाले जा रही थी। आज सकीना से बात हुई तो पता चला कि उनकी तबीयत खराब है। अरे मुझे तो बताया नहीं उसने, यही तो गलत बात है मेरू की, मुझे कुछ बताती ही नहीं है। खैर तू जाके तैयारी कर, मैं तेरे निकलने का इंतजाम कर। जी बाबा साईं। जा बाबा, गाड़ी निकलवा इसके लिए, ठीक है? कल उधर इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं अभी, उसको रवाना कर, उसको लेके निकल दिन दिन में। जरूर सर। इस तरह के वाकयात में आपको बहुत सी नागवार बातें भी सुननी पड़ती। आप प्लीज कहें। हमारे पास इतला है कि कल किसी खातून की लावारिस लाश दफनाई गई। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैडम नरगिस का हुलिया उनसे मिलता जुलता है। आप ये तस्वीर देखें, मैं पहचान नहीं पा रहा क्योंकि चेहरा मस हो चुका है। कैसे खोल दूं आस्ताना? तूने देखा नहीं था, कल भी लोग आ गए थे। लेकिन माई, वो लोग तो आपके हक में नारा लगा रहे थे और मैंने देखा उसमें कुछ लोग आपके मुरीद भी थे। अरे बाबा, मैंने भी देखा था, लेकिन नारे हमारे हक में हो या हमारी मुखालफत में, हमारे काम में तो रुकावट आ रही है ना। और सोच जरा, अगर दोनों पार्टियां आमने सामने आ जाएं तो कितना खून खराबा होगा। मुझे बस इसी बात से खौफ आ रहा है। वैसे उस लड़के ने ना अच्छा नहीं किया। अरे ये टीवी वाले अपना कारोबार चलाने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं कैसे कैसे प्रोग्राम चला लेते हैं। मुझे पता है कि मेरे पीछे में गलत लोग हैं, छोटे पीर फकीर आमिल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। अगर छापा मारना ही था तो कम से कम पहले सर्वे तो कर लेते कि कौन सही है और कौन गलत, फिर छापा मारते तो अच्छा। खैर छोड़, जरा शाहीन को फोन करके बता दे कि मैंने थानेदार से बात कर ली है, आज वो एजाज से मुलाकात करवा देगा। मैं जरा जमाल खान को फोन करके केस के मुतालिक बात करती हूँ। ओ माई, जमींदारनी के मियाँ का नाम भी तो जमाल खान है ना? जमीला, जमाल नाम के हजारों लोग हैं जो दुनिया में बसते हैं। क्यों बेवकूफी की बातें करती है? जा मेरा फोन लेकर आ। मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया में कौन सुखी है। देख लिया सबको, बुरे वक्त में कोई किसी के काम नहीं आता। मेरा बेटा वहां कितने दिनों से पड़ा हुआ है और किसी को इतनी तौफीक नहीं हो रही कि मुझे उसकी एक झलक दिखा दे। तेरे बेटे, अल्लाह ही तेरा निगहबान है, वो इस माँ की फरियाद जरूर सुनेगा, जरूर वो किसी को मदद के लिए भेजेगा। अगर मेरा बेटा बेकसूर है तो उसे रिहाई जरूर मिलेगी। और वो माई, उससे तो मुझे कितनी उम्मीद थी। मैं तो समझ रही थी वो ये खबर सुनते ही दौड़ी भी जाएगी, लेकिन उसने तो पलट के खबर भी नहीं ली। अम्मी क्या हो गया है आपको? कब से हर एक को बुरा बोले जा रही हैं।
ये थाने और कचहरी के काम इतनी आसानी और इतनी जल्दी से नहीं होते। माई के लिए कौन सा मुश्किल काम है, वो सब कुछ कर सकती है। हेलो हीरा बेटा, मैं जमीला बोल रही हूँ। ये अपनी शानो कहाँ है? मैं कब से फोन कर रही हूँ। भाभी वो असल में अम्मी के पास है और उनका फोन दूसरे कमरे में, इसलिए आवाज नहीं आई होगी। हाँ हाँ ठीक है, चलें बात करें। जमीला खाला। सलामुअलैकुम जमीला खाला। वालेकुम सलाम। माई सरकार कह रही है कि एजाज से जो मिलना चाहे मिल ले, बात हो गई है। क्या? मैं अभी अम्मी को ये खुशखबरी देती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जमीला खाला कह रही हैं कि अम्मा ने एजाज से मिलने का इंतजाम कर दिया। अब हम एजाज से मिल सकते हैं। सच? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी, अब तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अब आप एजाज से मिल सकती हैं अम्मी, एजाज से। अब तो नहीं रोएंगी ना? बात सुना लिया, मैं तेरा नौकर नहीं हूं जो तेरी खिदमतें करता रहूं। जल्दी से ये सब कुछ खा पी और अपने पैरों पे खड़ी हो। सारा घर उल्टा पड़ा है, घर का निजाम संभाल, समझी ना? जी समझ गई। तू मुझ पर बोझ बनती जा रही है। ऐसा ना हो कहीं तेरा किस्सा ही तमाम करना पड़े मुझे। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि शहर में अकेला रहता हूं, एक दिल बहलाने का सामान मिल जाएगा, लेकिन तू तो मेरे हलक की हड्डी बनती जा रही है। ना निगले चैन ना उगले चैन। कान खोलकर सुन ले, कल तक ये बिस्तर छोड़ देना और घर का सारा निजाम संभाल ले। नहा दो और मेरे लिए अच्छा सा खाना बना। थक गया हूं ये होटल के खाने खा खा के। मैं नवाबजादी बिस्तर पे पड़ी हुई है। साईं सारा इंतजाम हो गया है, मैं उसको लेके निकल रहा हूँ। तो जल्दी कर ले ये काम। निहाल 1 घंटे के लिए बाहर गया है, इससे पहले आएगा नहीं। उसको नहला धुला के कपड़े अपने बदलवा लिए है ना। हवेली में यही कहना बेसहारा लड़की है, यहीं रहेगी। करता हूँ कोई उसका इंतजाम, लेकिन उन लोगों को शक ना हो कि कैद से आई है। जी साईं मैं समझ गया। बस दिन में कर ले। निहाल के दिमाग का भरोसा नहीं है, अचानक इरादा बदल दे, रात को देर से घर में आए नहीं आए। जी सर। आखिर ये क्या राजदारी की बात कर रहा है कासिम से? क्या इसका रिश्तेदार छूटा नहीं है थाने से अभी? मैं तो भूल ही गया। हीरा तक पहुंचने का अच्छा मौका है। मुझे खुद मालूम करना चाहिए कि क्या मसला है, ताकि इमरान का काम करके उसे मुट्ठी में कर सकूं। हेलो, मैं ठीक हूँ शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं, आंटी को कुछ पता चला? हाँ माहिन, पता चल गया। यही बताने के लिए फोन किया तो। ओ शुक्र है अल्लाह का कि वो घर आ गई। नहीं। तो फिर कहाँ है वो? इसी जगह जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता भाई। क्या मतलब, क्या कह रहे हैं आप? भाई मेरी अम्मी मुझे छोड़कर चली गई, बहुत दूर चली गई, ऐसी जगह चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। मार डाला उन्होंने, मार डाला मेरी अम्मी को जालिमों ने।
हमारी ये क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा मेरी बात सुने मेरी बात सुने। आप रोना बंद करें प्लीज, अम्माद सब्र करें। देखिए अल्लाह को यही मंजूर था ना। देखिए आप उनके लिए दुआ करें, इस वक्त उन्हें सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है। हमाद, हेलो। मात का फोन क्यों बंद हो गया? अब मैं क्या करूं, कैसे राब्ता करूं? मुझे उनके पास जाना है, इस वक्त उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। घर में सब कैसे हैं? आप कैसी? घर की छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं? सुना पुलिस वाले बहुत मारते। नहीं अम्मा, कोई तकलीफ नहीं, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। मुरादा माई का फोन आ गया था। फिर भी अम्मा, मैं घर में तो नहीं हूं ना, आप लोग तो नहीं हो ना मेरे साथ। लेकिन बेटा हुआ क्या था? ये क्यों उठा के लाए तुम्हें यहाँ? तुम तो अच्छा खासी सऊदी अरब जा रहे थे ना। अम्मा, किसी ने दुश्मनी की है मेरे साथ। मेरे ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लगा दिया। फ्रॉड का केस? अम्मा, ऑफिस के अकाउंट से 5 लाख रुपए गायब है। 5 लाख? और मुझ पे इल्जाम लगा दिया लोग। लेकिन बेटा तुम्हारा बॉस तो जानता है ना तुम कितने ईमानदार हो, जब भी तो वो तुम्हें सऊदी अरब भेज रहा था। अम्मा, बॉस तो जानता है लेकिन उसका बेटा नहीं जानता। बॉस 6 महीने के लिए अमेरिका चला गया और जब तक वो नहीं आता उसका बेटा ही फैक्ट्री संभालेगा। ये लोग सबूत पे यकीन करते हैं, जज्बात पे नहीं। बेटा तुम अपने बॉस के फोन पर बात कराओ ना उसके बेटे से, वो तो बहुत अच्छी तरह जानता है तुम कितने ईमानदार हो। नहीं अम्मा, वो कहता है मेरा बाप 10 साल बाद छुट्टियां गुजारने अमेरिका गया, उसको यहाँ की टेंशन नहीं देना चाहता। तो फिर क्या हो गया एजाज? तुम बाहर कैसे आओगे अब? आप तो अल्लाह ही मदद कर सकता है, सब दुआ करें। बेटा मैं तो सजदे से अपना सर ही नहीं उठाऊंगी जब तक अल्लाह के वसीला नहीं बना देता। ये ले बेटा, चाय पी लो। अरे बाबा, आपने क्यों तकलीफ की? अरे बेटा तकलीफ कैसी, मुझे तो तुम्हारा काम करके खुशी महसूस होती है बेटा। अच्छा बाबा, अब तो अम्मी भी नहीं रही इस दुनिया में, आप अपने बेटे को कैसे ढूंढेंगे? अगर मेरी लगन सच्ची है तो मुझे जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो कितने अरसे से नहीं देखा आपने उसे? बेटा 6 माह का था, मेरी खानदानी दुश्मनी चल रही थी। मेरे अपने वालों ने मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी थी। उस वक्त में मैडम अपना इदारा चलाती थी वहां पर। मैडम मुझे एतबार वाली खातून लगी, मैंने अपने बच्चे को उनके हवाले कर दिया। तो उसके बाद आप उससे बिल्कुल नहीं मिले? मिला, और 1.5 साल का था जब तक मेरी उससे मुलाकात हुई। और 1.5 साल के बाद मैडम अपना इदारा किसी और को सौंपकर और मेरे बच्चे को लेकर कहीं चली गई। जब से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। उसकी माँ उसके गम में रो रो के मर गई। उसके बाद उसकी कोई औलाद नहीं हुई। उसकी माँ ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरे बच्चे को ढूंढना जरूर, और मेरे बच्चे को ढूंढ के एक मर्तबा मेरी खबर पर जरूर लाना। लेकिन बाबा, अब आप उससे पहचानोगे कैसे? वो तो जवान हो गया होगा, बच्चों की शक्लें बदल जाती हैं जवानों का।
शक्लें बदल जाती हैं, लेकिन रगों में दौड़ने वाला खून नहीं बदलता। और मुझे यकीन है कि रगों में दौड़ने वाला खून, उसकी कशिश ही मुझे उससे मिलाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बाबा, मैं 2-4 रोज में आपको दारुल अमान ले जाता हूँ। वहां जाकर हम तारीख पैदाइश और नाम के हिसाब से लड़कों को बुलवा लेंगे। फिर देख लीजिएगा, आप पहचान लीजिएगा अगर कोई हो उसमें से। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे वो जब तुम्हारा मैसेज आया ना तो अम्मा भाई से मिलने जा चुकी थी। क्या करूं मेहरा, आलिया के लिए बहुत परेशान हुआ हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मुख्तार खबीस के चुंगल से अपनी बहन को रिहा कर सकूं। आलिया का सुन के तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। बेचारी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी कोशिशों में कामयाब करे और उस बेचारी को जल्द से जल्द आजाद करे। अच्छा हेरा, मैं आज साईं से मुलाकात करूंगा। आलिया के बारे में तो एजाज के बारे में भी बता दूंगा। वो बहुत सोर्स वाले हैं, अगर चाहें तो एक ही फोन में दोनों मसले हल करा सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारे साईं का? हीरा, अच्छा सुनो, मुझे अम्मी बुला रही है, तो थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। हीरा। जी अम्मी। साईं मैं निकल रहा हूँ। छोटे साईं का तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं किधर रह गया है, फोन भी बंद करके बैठा है, गांव चला गया है। क्या है, सरप्राइज देने की भी तो आदत है ना उसे। ठीक, मैं चलता हूँ साईं। नजीरा है ना तेरे साथ? जी साईं, नजीरा नौशिन बीबी के साथ पीछे बिठा दिया गाड़ी में मैंने उनको, और थोड़ी सी नींद की दवाई भी दे दी है ताकि वो पूरे रास्ते सोती भी जाए। शाबाश, होशियारी के साथ जाना। उधर मैंने दिलावर को समझा दिया है, बाकी काम वो संभाल लेगा। जी साईं। खस कम जा पाक, जिंदगी अजाब बना के रख दी थी मेरी। कासिम, ये इतनी रात को कहाँ की तैयारी है? हाल